से मिलता है? आनंद देने वाले भगवान यहाँ पे होते हैं तभी आनंद मिलता है। लोग कहते भगवान कहाँ है, कहाँ है, हमें दिखते नहीं। अरे कथा में आते हैं, आनंद देने वाले कौन होते हैं? जब वो यहाँ विराजित होते हैं वही तो आनंद देते हैं। आनंद की घनीभूत मूर्ति है। जब भगवान श्री कृष्ण नंद महल में आए तो वहां गोकुल में चारों ओर एक ही शोर था, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद आ गए। आनंद आए तो आनंद छा गया। इसी तरह से कथा में वो होते हैं राधा जी के साथ में, तो इसीलिए हमें आनंद मिलता है। जितनी बार कथा सुनते हैं उतनी बार आनंद मिलता है। यानी भगवान कथा में होते हैं तभी तो हमें आनंद मिलता है। ये नहीं समझना कि भगवान है नहीं, हम नहीं देख पाते, लेकिन भगवान हमें देख रहे हैं। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, कथा सुनने जाना चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है कि कौन कौन कथा सुनने के लिए आया है। कृपा लेने के लिए यहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं विश्राम की ओर, क्योंकि भागवत 7 दिनों में या फिर 9 दिनों में पूर्ण नहीं हो सकती। इतने प्रसंग है इसमें, इसलिए साथ में मूल पाठ किया जाता है। जो प्रसंग हम विस्तार से नहीं बोल पाते वो मूल पाठ में पूर्ण हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं विश्राम की ओर। भगवान एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हैं और क्या देखते हैं, हमारे वंश का इतना विस्तार हो गया, इतना विस्तार, 56 करोड़ यादव हो गए हैं। तो भगवान के मन में आया कि मैं अपने कुल को विश्राम में ले जाऊं। बस जैसे ही मन में आया, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य होने लगा। वहां पास में द्वारका के पिंडारक क्षेत्र है, वहां बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आए हुए थे। अत्रि ऋषि, वामन ऋषि, देशी नारद, दुर्वासा ऋषि, सब आकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। और उनके बिल्कुल पास में यादव कुल के बच्चे खेल रहे थे। तो उन बच्चों के मन में संतों के साथ में मजाक करने की सूझी। मजाक भी ऐसा अभद्र मजाक। अब उन बच्चों में एक बालक था सांब, जो कि जामवंती का पुत्र था। भगवान की शादी हुई जामवंती के साथ में, और जामवंती का पुत्र था संब। संब को सजा दिया एक स्त्री की तरह। कैसी स्त्री? जिसको बच्चा होने वाला हो, झूठ मूठ। और सजा के संतों के सामने जाकर के पूछा, महाराज बताइए इसको पुत्र होगा कि पुत्री? संत जो थे वो त्रिकालज्ञ थे, सभी के सभी। अब उन्होंने देखा कि ये बच्चे हमारे साथ कैसा अभद्र मजाक कर रहे हैं। ऐसा मजाक तो करना नहीं चाहिए, सचमुच तो है नहीं, ये झूठ मूठ ऐसा अभद्र मजाक कर रहे हैं। तो उन ऋषियों में दुर्वासा ऋषि, आपको पता बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में भर के कहा, तुम हमारे साथ ऐसा अभद्र मजाक कर रहे हो, जाओ, ना पुत्र होगा ना पुत्री, मूसलम कुल नाशनम, हल मूसल होगा तुम्हारे कुल का नाश करेगा। जैसे शाप दिया, शाप के साथ साथ ही, क्योंकि इतने तपस्वी थे, जैसे ही पर्दा हटाया, वस्त्र हटाया, देखा पेट में से वो हल मूसल निकल आया, इतना बड़ा। सारे बच्चे घबरा गए, घबरा के दौड़े। कहा? दरबार में महाराज उग्रसेन के सामने जाके सारी बात कही महाराज उग्रसेन से। तो महाराज उग्रसेन ने उनको क्रोध में भर के कहा, अरे तुमने ये क्या कर डाला? संतों के साथ ऐसा भद्र मजाक करना चाहिए? ये मूसल निकल आया। तो भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे थे, उनसे पूछा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक ही तरीका हो सकता है, हम सब चलते हैं प्रभात सागर में, और वहां जाकर के सबसे पहले क्या करते, इसको रितवाते हैं। चूर चूर होकर ये प्रभात सागर में बह जाएगा, फिर हमारा क्या बिगड़ेगा? सब जो थे बड़े बड़े कुछ लोग, वो गए
वहां जाकर के समुद्र किनारे प्रभात सागर में उस मूसल को रितवाया, उसका चूरा चूरा होकर के वहां किनारे पे बहने लगा। अब जब मूसल को पूरा रितवाया गया, चूर चूर होकर के वो समुद्र के किनारे बहने लगा, आखिर में उसमें से कील निकली, एक कील निकली, और उस कील को लेकर के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। एक कील हमारा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन क्या उस समुद्र के अंदर एक मछली थी, उसने कील को निगल लिया। जब कील को निगला तो मछुआरा मछली पकड़ने आया हुआ था, जाल फेंका और वो मछली अचानक जाल में फंस गई। उस मछली को लेकर वो अपने घर पहुंचा, मछली मर चुकी थी। जाकर के उस मछली को जैसे चीरा, उसमें से वो कील निकली। उसने सोचा कि कील मेरे किस काम की, उसने बीच मार्ग में फेंक दी। जब बीच मार्ग में फेंकी वो कील, तो वहां से एक शिकारी जा रहा था, उसका नाम था जरा नाम का व्याध। उसकी दृष्टि उस कील पर पड़ गई। जब कील पर पड़ी, उसने क्या किया, देखा इतनी बढ़िया कील, वो कील लेकर के उसने उठाई, अपने घर में लाया और वाण की नोक पर कील को लगा दिया। वाण की नोक पर, मैं इसे शिकार करूंगा, शिकार बड़ा अच्छा होगा। वाण की नोक पर कील को लगा दिया और बस अब भगवान ने अपने कुल को विश्राम में ले जाने का बीज बो दिया, बीज बो दिया। अब इधर भगवान एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे हैं, देवता लोग उनके सामने प्रकट हुए और कहते, प्रभु आपको इस धरातल पर आए बहुत वर्ष हो गए, 125 वर्ष हो गए, और आपने जो करना था आपने किया। असुरों का उद्धार करना था, उनका वध करके आपने किया। अपने भक्तों के साथ लीलाएं करनी थी, आपने की। उसके बाद आपने मथुरा में आके कंस का वध किया, द्वारका निर्माण करके रुक्मिणी का विवाह किया। फिर आपने बड़े बड़े अत्याचारी राजों का वध करवा के महाभारत युद्ध के द्वारा पहले गीता का उपदेश दिया। फिर आपने धर्म की संस्थापना की। तो आपने जो करना था कर लिया। अब हमारी प्रार्थना है कि आप अपने लोक में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आने का समय हो चुका है, बस थोड़ी देर ठहरो, मैं आने ही वाला हूं। भगवान ने जैसे कहा, सारे देवता चले गए। और इधर क्या हुआ, उद्धव जी जो भगवान के प्रिय भक्त भी हैं, सखा भी हैं, यादवों के मंत्री भी हैं, उद्धव जी को भान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर ध्यान लीला करने वाले हैं। तो उद्धव जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए, जाके रोने लगे कि प्रभु आप चले जाएंगे, आपके जाते ही कली प्रवेश कर जाएगा, तब जीवों का उद्धार करने वाला कौन होगा, उनको सही रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। उद्धव जी रो रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उद्धव जी को निमित्त बना करके हम सबको दिखाया। भगवान के हृदय से उसी समय भाव का प्रकट्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो उद्धव, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन कलयुग में मैं भागवत के रूप में रहूंगा। यानी कि जो भागवत को छत्र के रूप में धारण करेंगे, मतलब भागवत की तन मन धन से सेवा करेंगे, वो कली के क्लेशों से बच जाएंगे और ये सूर्य के समान प्रकाशमान होगा। जो हृदय में अज्ञान बसा होगा, जिन जीवों के हृदय में, ये सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर देगा।
तो कलयुग में मैं भागवत के रूप में रहूंगा। जो भागवत की तन मन धन से सेवा करेंगे वो कली के क्लेशों से बच जाएंगे, कली के क्लेशों से बच जाएंगे। राम जी, जय श्री राम, जय झूलेलाल। ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा धर्मेंद्र कुमार केंद्र ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? यहाँ पे 4 तारीख तो लेके 5 तरीक तो लेके ਅੱਜ 11 तरीक तक भागवत कथा कराई ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ WhatsApp 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, Facebook 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਥਾਂ? श्री देवकी नंदन दास ठाकुर ਗੋਕੁਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹਿਣਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰੇ ਸੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਿੱਠਾ ਵੇ ਤੇ ਜੋ ਝੂਲੇਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਆਪਣੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਠਾकुर ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਸਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਲੰਬੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੈ ਝੂਲੇਲਾਲ ਸਾਈਂ ਜੀ।